नमस्कार साथियों, आर्ट थ्योरी कॉलेज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज से हम इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं टॉप कंप्यूटर के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला। ये प्रश्न केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस इन एग्जामों के लिए बिल्कुल रामबाण होंगे और डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा एकदम। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है इसमें सारे इंक्लूड। इससे बाहर कंप्यूटर नहीं जाएगा। अगर आप ये टॉप 1000 प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपका 90 से 95% प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस श्रृंखला को देखना ना भूलें। हर एक परीक्षा में ये आपको फायदा पहुंचाएंगे और जीएस के क्षेत्र में भी ये आपको फायदा कराएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन जीएस में भी आता ही आता है। तो चलिए साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। हम पढ़ते हैं इसको। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? जो परम सुपर कंप्यूटर है हमारे भारत का, उसका विकास किसने किया है, किसने बनाया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या बर्ग या सीडेक? गेस कीजिए साथियों, कौन सा सही होगा। तो साथियों, इसमें परम सुपर कंप्यूटर का जो सही जवाब है किसने बनाया, वो है सीडेक। सीडेक एक कंपनी है। ये कंपनी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म भी इसका पूछ लेता है तो आप लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है साथियों सेंटर फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग, ठीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये सीडेक का फुल फॉर्म है। ये साथियों जो संस्था है ये बनी थी आपकी 1988 में। ठीक है, 1988 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। इस वर्ष में ये बनाई गई थी। फिर यही कंपनी आगे चल के परम का निर्माण करती है। ठीक है, और ये कंपनी बनाई गई थी कि सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छे अच्छे विकास करे और आत्मनिर्भर हमारा भारत बने। इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके निदेशक की बात करें, अगर इनके निदेशक की बात करें तो जो निदेशक थे वो थे विजय भटनागर जी। विजय भटनागर किसके निदेशक थे? ये सीडेक कंपनी के। ठीक है, अब अगर हम सुपर कंप्यूटर की थोड़ा सा बात करें, सुपर कंप्यूटर की, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो सुपर कंप्यूटर है, हम जानते हैं कि ये विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर हैं। ठीक है, विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर हैं। इनके बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है? इनके प्रोसेसिंग की, जो प्रोसेसिंग होती है उसकी स्पीड किस में मापी जाती है? इनकी जो सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसकी स्पीड को किस में मापा जाता है? उसको फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स, FLOPS। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनता है यहां से प्रश्न। अब फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? लिख लीजिए, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये इसका फ्लॉप्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये बहुत बार साथियों पूछा गया है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। या फ्लोटिंग का मतलब है जो काम हो रहा है उस समय। ठीक है, फ्लोट हो रहा है जो काम उस समय, उसकी बात करता है। देखिए साथियों, जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका निर्माण का श्रेय जो जाता है वो जाता है अमेरिका का। प्रथम सुपर कंप्यूटर, इसका श्रेय किसको जाता है? अमेरिका का। अमेरिका को जाता है। जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी का नाम था क्रे रिसर्च कंपनी। क्रे रिसर्च कंपनी। हमको ये चीज याद रखनी है, ये कंपनी बार बार पूछी जाती है कि जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था उसको किसने बनाया था? तो क्रे रिसर्च कंपनी थी। ठीक है, और जो भारत में सुपर कंप्यूटर परम बना था उसको किसने बनाया था? सीडेक ने बनाया था। क्लियर है? तो ये जो क्रे रिसर्च कंपनी अमेरिका थी जिसने बनाया सुपर कंप्यूटर को, इसकी स्थापना की थी सेमर क्रे ने। ठीक है, इसकी किसने स्थापना की थी? सेमर क्रे। ठीक है, तो चूंकि इसी ने सबसे पहली बार बनाया तो इसलिए जो सुपर कंप्यूटर का श्रेय है वो इसी को जाता है। ठीक है, तो ये जो सेमर क्रे है इसी को
फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है या सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता, ठीक है, जन्मदाता लिख लीजिएगा। तो ये थे साथियों इससे संबंधित ढेर सारे फैक्ट, ये सभी हमको याद करने हैं। अगर इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके किसी भी परीक्षा में अगर उसमें 15 प्रश्न आ रहे हैं तो 15 में 15 100% सही होना है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों वो है, एक कंप्यूटर में एक बाइट कितने के बराबर होता है? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 12 बिट? सोचिए साथियों। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो क्या है, बताइए क्या है? सही जवाब है आपका 8 बिट। ठीक है, 8 बिट। देखिए एक बाइट में आपका 8 बिट होता है, और ये जो 4 बिट है ये गलत जवाब है, क्योंकि 4 बिट मिलके एक निबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक निबल बनाते हैं। और जो 8 बिट है, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, हिंदी में बाइट। इसी को ध्यान रखना है, बाइट से ही शुरुआत हो जाती है जो आगे तक चलती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कंप्लीट मेमोरी यूनिट का। देखिए जब एक बिट की बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई आपकी बिट होती है। ठीक है, तो एक बिट में साथियों क्या होता है, बाइनरी डिजिट होती है, यानी 0 1 गिनती को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जब 4 बिट मिलते हैं तो बनाते हैं एक निबल। ठीक है, और साथियों जब 8 बिट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तब वो बनाते हैं एक बाइट। क्लियर है साथियों? और इसके बाद में जब आपके एक बाइट कह सकते हैं कि एक बाइट मिलके क्या बनाता है, एक बाइट मिलके यही 8 बिट, ये एक ही चीज है। ठीक है, और इसके बाद में साथियों आगे जब ये जो बाइट शुरू हो गया, जब ये 1024 बाइट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 1 किलो बाइट, यानी 1 KB। ठीक है, जिसमें हमारा फोटो होता है। उसके बाद साथियों ये वाला इधर आता रहेगा और 1024 की गिनती लगती जाएगी। ठीक है, केबी उठा के इधर ले आएंगे, 1024 KB यानी किलो बाइट मिलेंगे तो बनेगा 1 मेगाबाइट, यानी MB। ठीक है, MB बनेगा। उसके बाद में साथियों ये MB इधर चला आएगा, 1024 MB यानी मेगाबाइट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे साथियों, बनाएंगे GB, 1 GB यानी गीगाबाइट, जिसमें हमारी मूवी वगैरह होती है अगर हम HD या 4K में डाउनलोड करें। ठीक है, तो 1 GB हो जाएगा। इसके बाद में जब इस 1024 GB अगर किसी स्टोरेज की क्षमता है तो वो क्या कहलाएगा, 1024 GB मिलके बनती है साथियों 1001 1 TB। 1024 GB मिलके बनाता है 1 TB यानी 1 टेराबाइट। ठीक है, और साथियों जब 1024 TB मिलती है यानी टेराबाइट मिलता है तो क्या बनाता है, PB, 1 PB यानी पेटाबाइट। PB मतलब पेटाबाइट। फिर साथियों 1024 पेटाबाइट जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, तब बनाती हैं 1 एक्साबाइट। ठीक है, एक्साबाइट यानी EB। और साथियों जब 1024 EB मिलती हैं तब क्या बनता है, EB के बाद बनता है 1 जेटाबाइट यानी ZB। ध्यान रखिएगा जेड पहले आता है। ठीक है, फिर साथियों इसी में आगे बढ़ाते हैं, ये ZB तक हो गए थे हम लोग, जेटाबाइट तक। फिर 1024 जेटाबाइट बराबर हो जाता है साथियों 1 योटाबाइट यानी 1 YB। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जेड वाला पहले आता है, जेटाबाइट पहले है और येटाबाइट बाद में है।
आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वाई जेड से पहले आता है इसलिए पहले होगा, नहीं, जेटाबाइट पहले, ठीक है। 1024 जेटाबाइट के बराबर एक योटाबाइट होता है। यहां तक आमतौर पर संख्या याद करनी होती है, लेकिन आपको एक और याद रखना है, जब 1024 योटाबाइट मिल जाता है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत सारी किताबों में आपको नहीं मिलेगा। 1024 जब योटाबाइट मिल जाता है तो बनता है एक ब्रोंटोबाइट, यानी एक बी पी, ठीक है। यहां तक आपकी मेमोरी की सभी इकाइयां हैं, ठीक है, प्रमुख इकाइयां, इनको आप लिख लीजिए। सॉलिड प्रश्न यहां से आता ही आता है। मेमोरी की प्रमुख इकाइयां हैं ये, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, लिख लीजिए और पेज को सामने चिपका लीजिए, रोज देखिए, इसको याद हो जाएगा 5-6 दिन में, 5-6 दिन में आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अब हमको लगता है क्लियर हो गया होगा आपको पूरा मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है मेमोरी की? अभी पीछे हमने बताया, हम लोगों ने कहां से शुरू किया था साथियों? बिट से शुरू किया था, ठीक है। तो इसलिए सबसे छोटी इकाई बिट होगी। और सबसे बड़ी अगर पूछे तो ऑप्शन के तौर पे देखिएगा, अगर बीबी है तो ठीक है, प्रोटोबाइट, नहीं है तो वाई बी है, ठीक है। वाई बी ना हो तब जेड बी है, ये ध्यान रखना है हमें। सबसे पीछे ब्रोंटोबाइट, योटाबाइट, फिर जेटाबाइट, क्लियर है। तो साथियों इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटी मेमोरी में हमारी बिट हो जाएगी। 4 बिट बराबर क्या होता है, इसी बात पे बता दीजिए। 4 बिट बराबर क्या होगा? एक निबल, ठीक है, वेरी गुड। और 8 बिट बराबर क्या हो जाएगा? एक बाइट हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं। जीयूआई का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरनेट, या जनरल यूजर इंटरफेस, या कोई नहीं? तो देखिए, जीयूआई का जो पूरा नाम है साथियों, वह है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंग्लिश में इसमें मिस्टेक करके देते हैं, ग्राफिकल की जगह पर जनरल, ग्राफिक ऐसे करके देते हैं। इंटरफेस की जगह पर आमतौर पर इंटरनेट देते हैं लिख के, ठीक है। ये इंटरफेस क्या है? देखिए, ये वही इंटरफेस है साथियों जिसमें हमारा आइकन दिखता है, बटन दिखती है, मेनू दिखता है, यही इसी को कहते हैं साथियों, ठीक है। इसी को कहते हैं, जैसे विंडोज वगैरह, ठीक है, उबंटू, मैक ओएस, एंड्रॉयड, ये सब। तो साथियों चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? आपका ऑप्शन है, पेरिफेरल डिवाइस तक पहुंचने को कंट्रोल करना, मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना, या मेमोरी को मैनेज करना, या उपरोक्त सभी। तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब बाहर से लगने वाली कोई डिवाइस, ठीक है। जब हम अपने सीपीयू में, कंप्यूटर में बाहर से कोई डिवाइस लगाते हैं तो उसे पेरिफेरल कहते हैं। मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना बिल्कुल करता है कार्य इसका, मेमोरी को भी मैनेज करता है। कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी काम करता है। नेक्स्ट है साथियों हमारा, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है साथियों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, या कोई नहीं? देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है। यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इसके बारे में देखिए साथियों, जो यूआरएल होता है ये होता क्या है? तो यूआरएल होता है जो कोई वेब पेज होता है, किसी वेब पेज का पूरा पता, ठीक है। किसी भी वेब के पेज का जो पूरा पता होता है साथियों, उसको हम कहते हैं यूआरएल, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलें तो एक उदाहरण देखते हैं। HTTP ऐसे लिखा होता है, स्लैश कुछ भी वेबसाइट का नाम, मान लीजिए example.com। तो ये जो पूरा है साथियों, ये वेब का पता है हमारा, इसे हम कहते हैं यूआरएल, ठीक है। इसी को हम कहेंगे यूआरएल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए नहीं है? बताइए साथियों कौन सा है? तो हम जानते हैं कि एंड्रॉयड पे मोबाइल चलता है, बिल्कुल सही है। iOS जो एप्पल या आईफोन के होते हैं, आईफोन किस पे चलता है? iOS पे चलता है।
सिम्बियन ये भी नहीं है। विंडोज 11, जो विंडो 11 है, ये साथियों आपका किसके लिए होता है? मोबाइल के लिए नहीं उपयोग में होता है, ये लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सब के लिए, ठीक है, कंप्यूटर के लिए है ये, मोबाइल के लिए नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट है www का पूरा नाम क्या है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न, और इसका आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा निश्चित तौर पर। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, वाइड वर्ल्ड वेब, या कोई नहीं? सही जवाब है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये होता क्या है साथियों? www क्या होता है? www होता है इंटरनेट पर वेब पेजों का नेटवर्क, ठीक है। वेब पेजों का जो नेटवर्क होता है इसे ही www कहते हैं। साथियों बात करें कि बना कब, तो 1989 में ये बना था, 1989 में बना था। किसने बनाया था? तो टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है साथियों, किसने बनाया था? तो टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, 1989 में बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पहला वेब ब्राउज़र कौन-सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़ाइक, नेटस्केप नेविगेटर, या वर्ल्ड वाइड वेब? ये नेटस्केप का पूरा नाम नेटस्केप नेविगेटर होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब नेक्सस, बताइए। साथियों सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है आपका www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये आपका पहला था, ठीक है, पहला वेब ब्राउज़र था। कब बना? बना साथियों 1990 में। बनाया किसने? उसी ने, क्योंकि www किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। और ये नेक्सस क्या है? देखिए इसी का नाम साथियों आगे बदल दिया गया था, तो बदल कर नाम इसका नेक्सस रख दिया गया था, ठीक है। इसी का वर्ल्ड वाइड वेब का नाम आगे बदल कर नेक्सस कर दिया था, क्लियर है। तो क्या आपका सही जवाब हो जाएगा पहला वेब ब्राउजर www, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका डॉट एक्सएलएस, डॉट एक्सएलएसएक्स फाइल एक्सटेंशन किससे संबंधित है? यानी आप देखते होंगे आपके मोबाइल में अगर कोई पीडीएफ आई है तो पीछे लिखा होता है डॉट पीडीएफ। ऐसे ही अगर किसी फाइल के लास्ट में ये लगा हुआ है तो फाइल किसकी है इसमें से? एमएस वर्ड की है, एमएस एक्सेल की है, एमएस पावर पॉइंट की है, या एमएस एक्सेस की है? बताइए। साथियों इसका सही जवाब है आपका एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल पर जो फाइल होती है जिस पे वर्क होता है अंदर जाके, उसको कहते हैं स्प्रेडशीट। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट साथियों। तो ये हो गया स्प्रेडशीट फाइल, ठीक है। एमएस एक्सेल की है ये। जो जो ये डॉट एक्सएलएस है ये पुराना एक्सटेंशन है, और साथियों ये जो डॉट एक्सएलएसएक्स है ये नया एक्सेल है, ठीक है, नया फॉर्मेट है। तो अब जो फाइल आता है उसमें डॉट एक्सएलएसएक्स लिख के आता है, ठीक है। तो साथियों किसका है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक्सटेंशन पूछा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में 1 किलोबाइट यानी 1 KB कितने के बराबर होता है निम्न में से? बताइए। 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? बताइए। अभी हम ये पीछे करवा चुके हैं साथियों, कोशिश कीजिए मेमोराइज करने की, ऐसे ही याद होगा। तो जो 1 KB है साथियों ये 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रोम का पूरा नाम क्या है? देखिए रोम का पूरा नाम क्या है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड अदर मेमोरी, या कोई नहीं? साथियों सही जवाब है इसका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अस्थाई मेमोरी है साथियों, इसमें से डेटा डिलीट नहीं होता है कंप्यूटर बंद हो जाए इसके बावजूद, और ये भी प्राथमिक मेमोरी की ही भाग है, प्राथमिक मेमोरी में ही माना जाता है। इसमें BIOS
या फर्मवेयर स्टोर रहता है, ठीक है। बिजली जाने के बाद भी डेटा इसमें सुरक्षित रहता है। बिजली के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट है कैश मेमोरी कंप्यूटर के कहां होती है, कंप्यूटर में कहां पर होती है? रैम, रोम, सीपीयू या हार्ड डिस्क? साथियों इसका सही जवाब क्या है? सीपीयू। कैश मेमोरी आपकी सीपीयू के अंदर होती है। देखिए कैश मेमोरी बहुत तेज होती है, इसकी विशेषता है ये, बहुत ही तेज मेमोरी होती है। ये सीपीयू के अंदर लगी होती है L1, L2, L3, ठीक है, ऐसे होती है। उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है साथियों प्रोसेसर को तेजी से डेटा देना। उद्देश्य क्या होता है? प्रोसेसर को तेजी से डेटा देना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में F1 कुंजी किस काम आती है? आप देखते होंगे कंप्यूटर में जो आपका कीबोर्ड है उस पे ऊपर F1, F2, F3 करके होती है 11 12 तक, ठीक है। तो बताइए इसका उपयोग किस चीज में होता है? इसका उपयोग होता है साथियों हेल्प के लिए, ठीक है। हेल्प के लिए F1 की का उपयोग किया जाता है। देखिए सेव इसका नहीं होता है, Ctrl+S होता है। क्लियर है? ये सारी अभी हम बताते हैं आपको, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। कॉपी के लिए एक एक दो दो याद करिए आप। Ctrl+C दिमाग में रखना है आपको। कॉपी के लिए सी से कॉपी है तो लगाएंगे, लेकिन सी से कट भी होता है, उसके लिए नहीं यूज करेंगे। कट के लिए Ctrl+X होता है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार पूछा गया, सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न है Ctrl+X किस लिए यूज आता है? तो X से कट होता है, ठीक है, सी से नहीं होता है। सी से कॉपी होता है साथियों। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। पिछली बार ये ड्राइंग एंड पेंटिंग के केवीएस में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है साथियों। इसके अलावा इसमें जानने वाला क्या है, इसको भी याद कर लेते हैं। ये अनडू क्या होता है? इसके लिए जो की है कंप्यूटर में होती है Ctrl+Z, ठीक है। दो शब्द साथी होते हैं, एक होता है अनडू, एक होता है रीडू। दोनों को समझ लेते हैं। अनडू का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई गलत शब्द लिख दिया, ठीक है, कंप्यूटर में कोई गलत शब्द लिख दिया। अब जब आपने गलत शब्द लिख दिया तो जब आप ये Ctrl+Z दबाएंगे, अनडू करेंगे, तो वो हट जाएगा। तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब जब ये हट गया है तो आप आगे गए तो आपको लगा कि नहीं यही वाला सही था, तो आप जब Ctrl+Z दबाएंगे तो ये वापस से आ जाएगा, ठीक है। ये वापस आ जाएगा। आप जब कोई काम करते हो उसके बाद में आगे बढ़ गए तो वापस जब पीछे वाला काम देखना है आपको जिससे आगे जा चुके हो, इसलिए Ctrl+Z दबा देंगे। मतलब अभी अभी किया गया काम, अभी अभी किया गया काम वापस लाना, वापस लेना, ठीक है। ये हुआ साथियों इसका काम। और रीडू का मतलब क्या है? रीडू का मतलब है जो ये हटा दिए हो, ये जब वापस आ गए आप, फिर लगा आपको नहीं नहीं ये नहीं वही वाला सही था जहां आगे बढ़ गए थे, तब फिर वापस से Ctrl+ अगर आप वाई दबा देंगे, रीडू के लिए Ctrl+Y होता है साथियों। जब आप Ctrl+Y दबा देंगे तो आप वापस वहीं पे फिर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी भी लिख लेते हैं डेफिनेशन। अनडू से वापस हटाए गए काम को दोबारा कर देना, ठीक है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। Ctrl+X का काम क्या है? ये अभी हम जस्ट अभी आपको पीछे प्रश्न करवाए हैं। बताइए साथियों Ctrl+X का काम क्या है?
क्या होता है? अभी हमने देखिए बताया है, बताइए। कॉपी होता है क्या? नहीं। इसका क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट होता है क्या? नहीं। कंट्रोल प्लस वी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेस्ट पी से नहीं होता है साथियों। जब आप कंट्रोल प्लस पी दबा देंगे, देखिए आमतौर पर पहले अक्षर से ही बनती है शॉर्ट की, लेकिन जो ये पी है, तो पी को देख के आप कंट्रोल प्लस पी नहीं लगा दीजिएगा। कंट्रोल प्लस जो पी होता है उसका मतलब प्रिंट होता है, ठीक है, पी से प्रिंट होता है। पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी है, वी। कट का क्या होगा? कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है साथियों, सही जवाब सी है आपका। और अनडू क्या क्या है? अभी हमने देखिए आपको पीछे बताया, कंट्रोल प्लस जेड। यही 8-10 की हैं जिनसे प्रश्न बनता है, ठीक है, बार बार परीक्षा में। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन कहाँ होता है? तो साथियों, जो कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है वो कहाँ होता है, बताइए। सही जवाब है साथियों आपका, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप के मेन मेनू पर ही दिखता है आपका रिसाइकल बिन, ठीक है। इसमें जब आप कोई चीज कंप्यूटर से डिलीट करते हैं, मान लीजिए कोई फोटो वीडियो डिलीट किए, तब भी वो रिसाइकल में रहता है, ठीक है। रिसाइकल में ये रहता है। यहां से आप वो चीज वापस रिस्टोर कर सकते हो, वापस अपनी मेमोरी में ले सकते हो, ठीक है। और अन्यथा कुछ समय के बाद में रिसाइकल बिन से चीज डिलीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? सही जवाब क्या है? 2 4 6 8, बताइए साथियों। आईपी एड्रेस का सही जवाब है साथियों 4, ठीक है। क्या? IPv4, ठीक है। 4 भाग होते हैं इसमें। कैसे साथियों 4 ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक्स होते हैं। कैसे? उनके बीच में गिनती कितने से कितने के बीच होती है? 255 के बीच में होती है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कुछ, ये क्या बात चल रही है, बताता हूं आपको, आसान तरीके से समझिए। देखिए, जो आईपी एड्रेस होता है वो लोकेट करता है किसी चीज को। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर हम लिख रहे हैं साथियों, इतना आपको दिमाग में रखना है कि गिनती 0 से 55 के बीच होना चाहिए, 4 होने चाहिए। जैसे 192.168.1.1, ये कोई एक आईपी एड्रेस है। तो ये 4 किसकी बात करता है? 4 खंड है, देखिए। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। 1 2 3 4 डॉट, ये 3 डॉट लगा के 4 भाग में अलग कर दिया गया। ये कहने का मतलब है 4 बक्से हैं, 4 ब्लॉक हैं, ठीक है। इनकी जो गिनती है साथियों, ये 255 से कम होनी चाहिए। समझ में आया क्या? इससे ज्यादा है तो वो गलत आईपी एड्रेस है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूं, आप पहचानिए कि कौन सा सही है। बताइए साथियों, इसमें से कौन सा सही एड्रेस है? एक और देता हूं मैं। बताइए, पहले वाले को बताइए, पर क्या पहला सही है? पहली क्या है कंडीशन? 4 ब्लॉक होने चाहिए। 1 2 3 4, ठीक है, ये बात तो सही है। दूसरी क्या है? 0 से 55 के बीच की गिनती होनी चाहिए, लेकिन ये तो 257 है, मतलब आईपी एड्रेस गलत है। दूसरे में आइए, फिर कंडीशन देखिए, कितने ब्लॉक होने चाहिए? 4 होने चाहिए। 1 2 3 4, 4 ब्लॉक हैं, ये बात तो सही है। लेकिन 0 से 255 के बीच में होने चाहिए, यहाँ 259 है, इसका मतलब आईपी एड्रेस गलत है। तीसरे में आइए, 4 ब्लॉक हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल सही बात है। क्या 255 से ज्यादा की गिनती है? नहीं, 254 है, यानी ये एड्रेस सही एड्रेस है। तीसरे पे आइए, 192, 265, 1 1, 4 ब्लॉक तो हैं लेकिन 265 है, इसका मतलब गलत है। पांचवें में आइए, 255 के बीच में होना चाहिए, 191 है, 255 है, मतलब एक बात तो है कि 255 से नीचे है, लेकिन ब्लॉक 4 होने चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक हैं,
लेकिन होने कितने चाहिए, 4। इसका मतलब आईपी एड्रेस गलत है। ठीक है साथियों, इस तरीके से आईपी एड्रेस आपको ऑप्शन में मिलेगा कि निम्न में से कौन सा एक सही आईपी एड्रेस है, उसको पहचानिए। तो ऐसे आप पहचान लेना। ठीक है, गिनती आप दिमाग में रखना 255, और ब्लॉक याद रखना 4, बस हो गया। बाकी आगे मैं अभी चैप्टर वाइज भी करवाऊंगा कंप्यूटर, आगे एक एक चैप्टर को मैं कंप्यूटर का अच्छे से डिटेल में करवा दूंगा। उसके बाद में आप कंप्यूटर के एकदम कोई कहीं भी प्रश्न आएंगे तो आप चुटकियों में कर लेंगे। नेक्स्ट, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? वायरस हटाना, अनधिकृत एक्सेस को रोकना, स्पीड बढ़ाना या स्टोरेज बढ़ाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों फायरवॉल। सही जवाब आपका है अनधिकृत एक्सेस को रोकना, यानी जिसको आप नहीं चाहते हो उसको रोकें कि वो नहीं यूज कर पाए। ठीक है, वायरस हटाना जी नहीं, स्पीड बढ़ाना बिल्कुल नहीं, स्टोरेज नहीं, ये नहीं काम होता है। फायर वॉल, फायर मीन्स आग, वॉल मीन्स दीवार, ऐसे याद रखिए। तो कोई आग है इधर जल रही और उससे एक दीवार है ये बचाने के लिए, तो क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, उधर से इधर ना आ पाए। इसी तरीके से याद करना है, अनधिकृत एक्सेस की, कोई बाहर से आके हमारे कंप्यूटर को ना चला पाए। ठीक है, सुरक्षा की दीवार है ये एक। ये किसको बचाता है, ये हमारे नेटवर्क को हैकर से बचाता है। ठीक है, हैकर से बचाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या है? वायरस, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर? साथियों ट्रोजन हॉर्स है आपका वायरस, एंटीवायरस नहीं है। एंटीवायरस क्या है, ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है जो वायरस से लड़ता है मेरी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं है, वायरस है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, देखने में आपको कैसा लगेगा, सॉफ्टवेयर के जैसा लगेगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर की आड़ में मालवेयर होता है। ठीक है, मालवेयर क्या होता है साथियों, देखिए, मालवेयर भी वही होता है, दूसरे के द्वारा कोई दूसरा आदमी है वो आपके कंप्यूटर में कोई भेज देता है सॉफ्टवेयर, और आपको लगता है कि हमको इंस्टॉल कर लेना चाहिए, और फिर वो आपके कंप्यूटर को धीरे धीरे डाउन कर देता है स्पीड उसकी, और हैक कर लेता है। ये मालवेयर के काम है, ये कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं मालवेयर बेसिकली। ठीक है, देखिए ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर, वायरस, एंटीवायरस, इनको आगे डिटेल चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तब इनका छोटा छोटा अंतर आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव सेंस याद रखिए। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, गड़बड़ चीज है, ये सॉफ्टवेयर की आड़ में मालवेयर है एक, खराब है। ठीक है, तो वायरस कह सकते हो इसको आप। चलिए, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क, रैम, रोम या रजिस्टर? साथियों सही जवाब इसका है रजिस्टर। ठीक है, ये रजिस्टर सबसे तेज होती है। मेमोरी की स्पीड का क्रम अगर हम बताएं, स्पीड का क्रम, तो सबसे तेज साथियों होते हैं रजिस्टर, फिर उससे थोड़ा धीरे होती है कैश मेमोरी, हालांकि बहुत तेज होती है कैश, फिर उससे रैम, उसके बाद आती है हार्ड डिस्क। ठीक है, ये क्रम है इधर का। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये प्रश्न। तो सही जवाब है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर में मदरबोर्ड को क्या कहते हैं? पावर बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, कोई नहीं या मेन सर्किट बोर्ड? मदरबोर्ड को क्या कहते हैं साथियों? सही जवाब है आपका मेन सर्किट बोर्ड। ठीक है, एक ही सर्किट पे सारे, वहां पे ढेर सारे अलग अलग सर्किट होते हैं एक बोर्ड पे, उसी को कहते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लूटूथ एक प्रकार की तकनीक है, वायर्ड, वायरलेस, ऑप्टिकल या कोई नहीं? ये बहुत ही आसान है, आप सभी जानते हो वायरलेस है, इसमें किसी भी वायर की जरूरत नहीं पड़ती हमको, वायरलेस है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई भी तार नहीं लगता है ब्लूटूथ में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में Alt प्लस F4 का क्या यूज है, बताइए। अल्टर प्लस F4, तो Alt+F4 को जब आप यूज करते हो, ये दोनों कंप्यूटर की बटन का नाम है। एक बटन पे लिखा होता है Alt, एक ऊपर F4, इन दोनों को अगर आप साथ दबाएंगे तो क्या होना चाहिए इसमें से, क्या प्रिंट होना चाहिए? जी नहीं, प्रिंट के लिए क्या करेंगे,
CTRL कंट्रोल वाली बटन दबाएंगे प्लस P वाली बटन, ये दोनों बटन दबाएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो प्रिंट होने के लिए आगे बढ़ जाएगा। सेव नहीं होगा जी, क्योंकि उसके लिए कंट्रोल प्लस S होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। करंट विंडो या प्रोग्राम को बंद करना बट या फाइल क्लोज करना। देखिए फाइल क्लोज करने की यहाँ बात नहीं, करंट विंडो या प्रोग्राम को बंद करना, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा साथियों? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या कैश? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा सेकेंडरी, पहचानिए आप। तो साथियों सही जवाब है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क। देखिए दो प्रकार की मेमोरी की बात आज हम करते हैं, एक तो प्राइमरी यानी हिंदी में बोले तो प्राथमिक, और दूसरा है हमारा सेकेंडरी यानी द्वितीयक। प्राइमरी में कौन सा आता है? प्राइमरी में साथियों आता है आपका रैम, कैश मेमोरी, बहुत स्पीड वाली आती है इसमें मेमोरी, रजिस्टर, लेकिन इनका डेटा उड़ जाता है जब कंप्यूटर बंद होता है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या आता है साथियों? हार्ड डिस्क, और क्या आता है? SSD, जो आजकल लैपटॉप में यूज होके आ रही है, और पेन ड्राइव। इनका साथियों डेटा डिलीट नहीं होता है सेकेंडरी मेमोरी का, चाहे लाइट चली जाए या कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये थे साथियों आज के कुछ टॉप क्वेश्चन। इसी के साथ में साथियों आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने ढेर सारी चीजें पढ़ी हैं। कम से कम इन 25 प्रश्नों की सहायता से 200 प्रश्न हम लोगों ने तैयार किए हैं। यहीं पे आप देखिए कितने सारे, 3 3 6 2 8 10 फैक्ट यहीं पे हो गए। इसमें देखिए आप ढेर सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं आज, और ये सभी निश्चित तौर पे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये मेमोरी वाला ये जरूर आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सुपर कंप्यूटर भी हमने आपको समझा दिया। इसकी स्पीड या फ्लॉप्स आपको दिमाग में रखना है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने कर लिया है 25 तक, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे, और साथ में कमेंट करके बताइए आप कंप्यूटर में किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या हम प्रैक्टिस करवाते रहें सही स्पीड में, ठीक है। बताइए, या आपको बहुत ही फास्ट फास्ट रैपिड रिवीजन चाहिए, कॉन्सेप्ट की डिटेल नहीं चाहिए, वो भी बता सकते हैं आप। या तो वन लाइनर प्रश्न सर करवा दीजिए, ये बताएंगे आप, तो भाई हम वन लाइनर प्रश्न भी आपके लिए कर देंगे। जो भी आपको चाहिए वो आप कमेंट में बताएं हमको, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें, ठीक है साथियों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।